कुरैशी के नाजरीन, मैं हूं फरहान कुरैशी। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग्स को देखा है जिनका स्ट्रक्चर हमारी नॉर्मल बिल्डिंग से बिल्कुल भी अलग होता है? मतलब कि जैसी हमारी बिल्डिंग्स होती हैं बिल्कुल सीधी, ऐसी बिल्डिंग ना होकर उन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग होता है। जिन बिल्डिंग्स की खिड़की कहीं और होगी और दरवाज़ा कहीं और, ऐसी बिल्डिंग्स जो नॉर्मल देखने से बिल्कुल ही अलग दिखती हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उन बिल्डिंग्स को बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया जाता है और कुछ घरों को तो बिल्कुल ही उल्टे तरीके से बना दिया जाता है। मतलब कि छत वाला हिस्सा ज़मीन की तरफ और ज़मीन वाला हिस्सा आसमान की तरफ रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए उन टॉप 10 बिल्डिंग्स की वीडियो लेकर आया हूँ जिन बिल्डिंग्स को बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया गया है। और मैं एक बात बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि जिन बिल्डिंग्स की मैं आज की वीडियो में लिस्ट लेकर आया हूँ उनमें से आपने किसी भी बिल्डिंग्स को आज तक नहीं देखा होगा। अगर आपने इन बिल्डिंग में से किसी के बारे में सुना हो या किसी को देखा हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, द क्रॉक्ड हाउस। नाजरीन, ये हाउस पोलैंड में है और इस घर को देखने के बाद आपको लग भी रहा होगा कि भाई ये कैसा घर है यार। इस घर को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे आंखों पर कोई मोटा सा चश्मा लगा लिया हो और सामने की सारी चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी दिख रही हो। इस घर को इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इस घर की खिड़कियां और दरवाजे सब चीज़ें ही टेढ़ी मेढ़ी नजर आती हैं। ये घर एक शॉपिंग सेंटर का हिस्सा है जहाँ पर बहुत सारे लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं और इस घर में भी घूमने के लिए आते हैं। इस घर को वहाँ के लोग क्रेजी डोमिक नेम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में क्रॉक्ड हाउस नाम से बुलाया जाता है। इस घर को आगे से देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि भाई ये कोई छोटा मोटा हाउस होगा, लेकिन दोस्तों ये कोई छोटा मोटा हाउस नहीं है। ये पूरा घर 4000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर इस घर को देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं। नंबर 2, क्यूबिक हाउस। नाज़रीन, ये हाउस नेदरलैंड में है। इन हाउसेस को कुछ ऐसे तरीके से बनाया गया है कि जैसा कि नीचे की तरफ किसी खंबे को खड़ा कर दिया है और उसके ऊपर किसी क्यूब बॉक्स को रख दिया गया है। वैसे गाइस, नीदरलैंड में ये छोटे छोटे घर हैं जिन घरों में लोग रहते भी हैं। ये हाउसेस कुछ इस तरीके से बने हैं कि ये 45 डिग्रीज तक झुके हुए रहते हैं। इन क्यूब्स को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि इस घर में कितने लोग रह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक इंसान रह सकता होगा। तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसमें 2 से 3 लोग रह सकते हैं। और इस पूरे क्यूब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक ग्राउंड फ्लोर होती है, उसके ऊपर बेडरूम होता है और उसके ऊपर किचन बाथरूम सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, ऐसे रूम में तो 2 लोग आराम से ही रह सकते हैं। ये घर कोई अभी से बनना स्टार्ट नहीं हुए। नेदरलैंड में इन घरों को लोग 1974 से बनाते आ रहे हैं। नंबर 3, द बास्केट बिल्डिंग। नाज़रीन, ये बिल्डिंग यूएसए में वाक़ है। इस बिल्डिंग को बास्केट बिल्डिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि बास्केट की तरह ही दिखती है। इसको बास्केट की तरह ही डिज़ाइन किया गया है। द बास्केट बिल्डिंग में टोटल 7 फ्लोर हैं और इस बिल्डिंग को 1997 में बना के कंप्लीट कर दिया गया था। वैसे दोस्तों, हर बास्केट का एक वजन होता है और इस बास्केट का भी एक वजन है जो कि है 150 टन। मतलब कि ये पूरी बिल्डिंग 150 टन की है। ये बिल्डिंग कोई होटल वगैरह नहीं है जहाँ पर के लोग खाना खाने के लिए आते हों। इस घर में बहुत सारे लोगों की फैमिली एक साथ रहते हैं। नंबर 4, स्टोन हाउस। नाज़रीन, ये हाउस पुर्तगाल में होते हैं और नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे, क्योंकि स्टोन हाउस ये घर पत्थर के अंदर ही बनाए जाते हैं। यानी कि स्टोन हाउसेस को पत्थर को काट के बनाया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये पूरा हाउस पत्थर का ही बना होता है। इन हाउसेस में कंक्रीट, लकड़ी वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस घर में छत, खिड़की वगैरह सारी चीज़ें होती हैं और लोग इन घरों में रहने के लिए दूर दूर से आते हैं। और पुर्तगाल में ये घर ज़्यादातर पहाड़ों पर ही बनाए जाते हैं। नंबर 5, कैंसस सिटी लाइब्रेरी। नाज़रीन, ये लाइब्रेरी यूएसए में है। इस लाइब्रेरी की बिल्डिंग को कुछ ऐसे तरीके से बनाया गया है जैसे कि तमाम बुक्स को इकट्ठा करके एक साथ रख दिया गया हो और उसके ऊपर इस बिल्डिंग को बनाया गया है। ये लाइब्रेरी एक पब्लिक लाइब्रेरी है जहाँ पर दिन में बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए आते हैं और इस लाइब्रेरी को 1873 में बनाया गया था। ये लाइब्रेरी यूएसए की सबसे ओल्ड और सबसे 3rd बड़ी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में पुराने ज़माने की बुक्स, मैप, पोस्ट कार्ड और बहुत साल पुरानी पिक्चर्स भी रखी गई हैं। नंबर 6, हैबिटेट 67। नाज़रीन, ये बिल्डिंग कनाडा में है। इस पूरी बिल्डिंग को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि ये किस तरह की बिल्डिंग है, ना ही सीधी और ना ही टेढ़ी, बस एक के ऊपर एक घर रखा हुआ है। तो दोस्तों, इस पूरी बिल्डिंग में तकरीबन 12 फ्लोर हैं। इस बिल्डिंग को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि इस बिल्डिंग में 12 फ्लोर्स होंगे, क्योंकि इसके हर एक फ्लोर को बहुत छोटा करके बनाया गया है। इस पूरी बिल्डिंग में तकरीबन 158 रूम्स हैं और इसको लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। नंबर 7, साइबर टेक्चर एग। नाज़रीन, ये बिल्डिंग इंडिया में पाई जाती है जो कि मुंबई में वाक़ है। इस बिल्डिंग को एक अंडे की शेप में बनाया गया है। इसमें तकरीबन 14 फ्लोर्स होंगे। ये बिल्डिंग पूरी ग्लास से कवर की गई है। ये बिल्डिंग एग की शेप में होने से नॉर्मल बिल्डिंग से बिल्कुल भी अलग दिखती है। नंबर 8, वॉर्डन गैगेस्टर हाउस। नाज़रीन, ये हाउस रशिया में है और इस हाउस को पूरा लकड़ी से बनाया गया है। ये अमेजिंग हाउस जिसने बनाया है
उसे इस हाउस को बनाने में 15 साल लग गए हैं। और इस हाउस को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि ये 4-5 मंजिलों का घर होगा, लेकिन दोस्तों ये 4-5 मंजिल का घर नहीं है। ये घर पूरा 13 मंजिल का है। ये घर सर्दियों में पूरा बर्फ से ढक जाता है। नंबर 9, हाउस अटैक। नाज़रीन, ये बिल्डिंग ऑस्ट्रिया में है। इस बिल्डिंग को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने एक बड़े से घर पर छोटा सा घर फेंक कर मार दिया हो, क्योंकि इस हाउस को कुछ ऐसे ही तरीके से बनाया गया है। या तो फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि आसमान से कोई छोटा सा घर गिरा और इस घर पर आके अटक गया। इस हाउस को भी देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। नंबर 10, वंडरवर्क्स। नाजरीन, ये हाउस यूएसए में है। इस हाउस को बिल्कुल ही उल्टा बनाया गया है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हाउस ही उल्टा हो, क्योंकि इस हाउस की सारी अंदर की चीजें भी उल्टी बनाई गई हैं। इस हाउस को यूएसए में बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं। ये हाउस एक छोटा सा म्यूजियम भी है। इस बिल्डिंग के अंदर जाते ही अच्छों का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि इस घर में सारी ही चीजें उल्टी हैं। क्योंकि जब घर ही उल्टा है तो इसके अंदर मौजूद सारी चीजें भी उल्टी ही होनी चाहिए। इस घर के अंदर जो म्यूजियम है, उस म्यूजियम में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इस घर में बहुत सारी 3D इमेजेस को भी बनाया गया है, और घर के अंदर ही बहुत सारी चीजें खेलने के लिए भी मौजूद हैं। तो नाजरीन, ये थी वो बिल्डिंग्स जिनके बारे में ना कभी आपने सुना होगा और ना ही देखा होगा। अगर आपने इन सारी बिल्डिंग में से किसी भी बिल्डिंग्स को किसी जगह पर देखा हो या कहीं पर भी सुना हो, तो नाजरीन कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि वो कौन सी बिल्डिंग है जिसके बारे में आपने सुना हो। और नाजरीन, आपको इन सभी बिल्डिंग में से सबसे अच्छी कौन सी बिल्डिंग लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे चैनल से आने वाली इस तरह की दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।